फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि जो ये बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें आपको लगभग सिलेबस आपको सब पता ही रहता है, ठीक है। जिसमें आपका हिंदी, जीके, रीजनिंग और साइंस वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। बट आपको एक चीज़ नहीं पता रहती है कि वहाँ पे शिक्षा और समाज से रिलेटेड 15-15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं और ये कहीं भी नहीं बताया जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए मैं ऐसा ही पीडीएफ लेके आया हूँ और इसको मैं पूरा आपको सॉल्व करके बताऊंगा और इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको करनी है, आपको हर जगह पे लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी किसी भी कोचिंग वगैरह में ये नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये आता है, ये बस आपके मानसिक को चेक करने के लिए आता है कि आप शिक्षा और समाज के बारे में कितना ज़्यादा जानते हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए जो सही तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, क्योंकि देखिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं इसको बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। बस यहाँ पे बस थोड़ा सा चीज़ है कि बस आप यहाँ पे ऑप्शन को पहले कट करिए। जब आप ऑप्शन कट करेंगे तो आपको सही आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए लिखा है, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की वह केवल समय बिताने के लिए की है। बताइए, आपने शिक्षा समय बिताने के लिए तो की नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उपयोगी एवं मूल्यवान है, ये सही है, ठीक है। केवल भौतिकवादिकता को बढ़ाने के लिए नहीं। नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है, नहीं, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर को टिक करना रहेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। तो उत्तम शिक्षा जो होती है सर्वाधिक सहायक किसमें रहेगी? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति को अर्थोपार्जन बनाने में, ठीक है, व्यक्ति को विद्वान बनाने में और व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। देखिए प्रतिष्ठा तो और भी चीजों से बन जाती है ना। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है, जब यहाँ देखिए प्रतिष्ठा तो मान लीजिए बढ़ती है, विद्वान तो बनता ही, वो सब चीजें अलग हैं, अर्थोपार्जन वगैरह ठीक है। बट यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर मिल रहा है आपको, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। क्योंकि जो अच्छी शिक्षा होगी उससे क्या होगा, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल किस पे देंगे? अगर आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप सर्वाधिक बल किस पे देंगे? तो आप पहले इसको पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों का प्रचार प्रसार थोड़ी करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है कि अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप दूसरों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेंगे, ये सही है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या दिया, क्षेत्र के विभिन्न आयामों का शोध करने में। बिल्कुल गलत है। शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने में, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सोच करके आंसर देना होता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बट ये है कि आपको एक बार दिमाग में होना चाहिए क्या आता है। तो पहला वाला जो मैंने बताया था कि भी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके बाद जो होगा समाज वाला होगा, ठीक है। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन, आपकी शिक्षा सफल है। आपकी शिक्षा कब सफल होगी? उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। देखिए आत्मसंतोष आदमी का सबसे बड़ा धन होता है। अगर आपको संतोष प्राप्त हो जाएगा तो समझ जाइए आपकी शिक्षा क्या है, सफल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए पहला गलत है, दूसरों को भी लाभ मिलता है, नहीं। दूसरों को लाभ मिलेगा तो ऐसा नहीं है ना कि आपकी शिक्षा सफल हो जाएगी, तो आपको संतोष मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, तो शिक्षा सबसे ज्यादा सहायक किसमें है? बालक के सामाजिक विकास में, बालक के सर्वांगीण विकास में, बालक के मानसिक विकास में और बालक के नैतिक। देखिए मानसिक विकास में, नैतिक विकास में और सामाजिक विकास में, तीनों में है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है वो क्या है?
बालक के सर्वांगीण विकास में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सर्वांगीण का मतलब हो गया सामाजिक, मानसिक, नैतिक, सब मिलाकर के सर्वांगीण। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शिक्षण पद्धति से अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना। जैसे मान लीजिए अगर आप शिक्षक बन गए हैं तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को बहुत से ज्यादा नोट्स लिखवाएंगे? नहीं, ये गलत है। व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। ठीक है, श्यामपट्ट का अधिक अधिक प्रयोग करना। नहीं, साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक उपयोग करना। ठीक है, साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक उपयोग करना। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। ठीक है, आप अगर शिक्षक बनेंगे तो आप उदाहरणों से उदाहरण दे करके बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूरे पाठ को दोहराया जाता है। क्यों? क्योंकि नया पाठ अगर पढ़ाना होता है तो उससे पहले वाले जो आप पढ़ाए रहते हैं उसको क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? इससे विद्यार्थियों की योग्यता की जांच होती है। बिल्कुल गलत है। पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने पर पाठ्य वस्तु का समझना सरल हो जाता है। भाई अगर पुराने वाले को अगर आप समझा देंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे, तो उससे क्या होगा, नया वाला बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए उसको दोहराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए सी वाला अपने आप गलत हो जाएगा। इससे विद्यार्थी घर पर पूर्व पाठ याद करके विद्यालय आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इससे कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि उत्तम शिक्षा को हृदयगम करने में सर्वाधिक सहायक है। तो देखिए उत्तम शिक्षा को हृदयगम करने के लिए, हृदयगम करने के लिए क्या होता है कि जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, अगर इसमें अगर आप इस भाषा में अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होगा, वो सर्वाधिक सहायक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखिए। शिक्षा के लिए उपयुक्त है, शिक्षा के लिए क्या उपयुक्त है? आप देख रहे होंगे कि इस समय कौन सी प्रणाली ज्यादातर चल रही है, हर जगह पे कौन सी प्रणाली स्टार्ट हो गई है, सेमेस्टर प्रणाली, और यही प्रणाली शिक्षा के लिए बेस्ट मानी जा रही है। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा सेमेस्टर पद्धति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है कैसे? स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी कब बनाएंगे, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा, न कि भौगोलिक इतिहास या स्थानीय जानकारी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? बालक के, अभी मैंने बोला था ना सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? सांस्कृतिक ज्ञान नहीं, खेलकूद गलत, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बिल्कुल धार्मिक शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए धार्मिक शिक्षा बालक की बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, समन्वित में ये नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत है। वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, ये भी गलत है। व्यक्ति के ज्ञान विनम्र व्यक्ति के ज्ञान और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। मतलब कि आपका ज्ञान ऐसा हो कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्या हो, बहुत आसानी से और सफल पूर्वक पूरा हो जाए, तो उसी को बोलते हैं, उसके विकास का अर्थ इसका यही होता है। ठीक है, आपका विकास तभी हुआ रहेगा या उसी को विकास फुल माना जाएगा जब आप क्या करेंगे, कोई भी काम करेंगे और उसमें क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। 13 का सी आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14, शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, व्यक्ति को सही व उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करना। ये तो किसी को नहीं पता होता है ना कि
कौन सा व्यक्ति कैसी शिक्षा प्राप्त करेगा, तो ये नहीं कह सकते। उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना, ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ बोला शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का क्या उद्देश्य है। शिक्षा व व्यवसाय में जहाँ समस्या हो उसे हल करना, गलत है। उसमें इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके, यही है शिक्षा का मेन उद्देश्य। यही है कि आदमी इतना पढ़ा लिखा हो सके कि स्वयं निर्णय ले सके। तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ शिक्षा की जरूरत आएगी तो वहाँ पे क्या होना, आत्मनिर्भर बनना। अगर वो शिक्षा ग्रहण कर चुका है तो क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, यानी स्वयं निर्णय ले सकता है। तो यही आंसर सही होगा इसका। उद्देश्य पूर्वक सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं क्यों आवश्यक है। तो इसका देखिए बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, अपने सोचिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए क्या लिखा है, बालक व व्यक्तित्व को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता का वास्तविक परीक्षण, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मैंने बोला ना आत्म परीक्षण, यानी खुद से एक्सप्लोर कर सके। जहाँ पे शिक्षा है तो आप समझ जाइए स्वयं या सेल्फ की बात होगी, तो उसके लिए शिक्षा व्यक्ति करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया शिक्षा, शिक्षा से रिलेटेड अभिव्यक्ति, ठीक है ना। अब जो हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो होने वाली समाज के प्रति अभिव्यक्ति। तो आप इस 15 क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका मतलब थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन और भी आते हैं मैथ साइंस वगैरह के अलावा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, समाज से रिलेटेड रहेगा यहाँ पे, तो आप उस हिसाब से इसको आंसर गेस करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, आपकी दृष्टि में समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है। आपकी दृष्टि में सबसे ज्यादा उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है। लोगों से विशेष संबंध ही न रखा जाए, बिल्कुल गलत है। केवल कुछ लोगों से ही संबंध रखा जाए, बिल्कुल गलत है। सामान्यतः सबके साथ संबंध रखा जाए, ठीक है ना, सामान्यतः सबके साथ संबंध रखा जाए। तो पहले का क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, अपने विश्वस्त लोगों से ही संबंध रखा जाए। तो अगर आपको समाज में रखना है तो आप एक कोशिश करेंगे ना कि सामान्यतः सबके साथ संबंध बना रहे, ठीक है। आप सड़क पर जाते हुए देखते हैं कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पुलिस को तुरंत सूचित करेंगे, रास्ते में जाते हुए लोगों को इकट्ठा करके झगड़ा रोकने के लिए कहेंगे, झगड़ा करने वालों को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे, चुपचाप सिर नीचा करके रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे। ये तो आप करेंगे नहीं। पुलिस को तुरंत सूचित करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। रास्ते में जाते हुए लोगों को इकट्ठा करके झगड़ा रोकने को कहेंगे, बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे, झगड़ा करने वालों को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संसार में आपको अधिकतर लोग प्रतीत होते हैं, ठीक है, अधिकतर लोग प्रतीत होते हैं, कैसे होते हैं, बिल्कुल स्वार्थी, जो केवल अपने मतलब से बात करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। सहयोगपूर्ण, जो बिना स्वार्थ के सहायता हेतु तत्पर रहते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तटस्थ, जो लोगों के हित अहित से बिल्कुल संबंध नहीं रखते, ये भी गलत है। बहुरंगी, बहुरंगी, जिनकी प्रकृति से के संबंध में कुछ भी कहा जा सकता है, ये सही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वार्थी होंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो सहयोग करने वाले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए बहुत तरह के रोग मिलेंगे, ठीक है, बहुरंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके विचार से बताइए क्या है इसमें। पहला, कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। लोगों के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये भी गलत है। अधिकतर लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, भाई आप आपके विचार से क्या करेंगे, ज्यादातर लोगों पे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, ठीक है। अधिकतर लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, केवल अपने परिचितों पर ही विश्वास किया जा सकता है, ये भी नहीं कह सकते। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अधिकतर लोगों पे विश्वास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल परिचितों पे ही करेंगे या केवल अपरिचितों पे ही करेंगे, ठीक है। ज्यादातर आप विश्वास ही करते हैं, ऐसा होता है आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। यदि आपके पड़ोसी की रात में अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो आप क्या करेंगे। तबीयत खराब होने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि जानने का प्रयास ये सब नहीं करेंगे। अन्य पड़ोसियों को तुरंत खबर करेंगे, ये भी गलत है। निकटवर्ती डॉक्टर के पास या चिकित्सालय में रोगी को तुरंत ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है।
प्रातः की प्रतीक्षा करेंगे सुबह होते, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पांचवे का क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर देखिए क्या आएगा। आप अपने उस मित्र को सर्वाधिक पसंद करते हैं जो सर्वदा आपका मनोरंजन किया करता है, बिल्कुल गलत। पठन पाठन में रुचि रखता है, जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप कोशिश करेंगे ना कि पढ़ने वाले बच्चे के साथ ही रहें, तो आप अपने उस मित्र को सर्वाधिक पसंद करेंगे जो पठन पाठन में रुचि रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सी देखिए क्या है, धार्मिक क्रियाकलापों में समय व्यतीत करेगा, बिल्कुल नहीं। सर्वदा अहिंसा के मार्ग पर चलेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन को कट करिए, सही आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो गया है तो आप क्या करेंगे। बिना विशेष कारण के अगर आपका मित्र नाराज है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल गलत। उससे बात ही नहीं करेंगे, ये भी गलत। उससे बातें करके तुरंत गलत फहमी को दूर करेंगे, यही सही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बात करना छोड़ देंगे, उससे बातें करके तुरंत गलत फहमी को दूर करेंगे और सब कुछ सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपके मित्रों से आपका संबंध मधुर बना रहे, आपके विचार से इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मित्रों की सर्वदा प्रशंसा की जाए, बिल्कुल गलत। ईमानदारी पूर्वक विश्वास बनाए रखा जाए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, मित्रों को अपने घर बुलाया जाए और स्वयं उनके घर जाया जाए, गलत है। मित्रों की गलतियों पर ध्यान नहीं दे रहे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप चाहते हैं कि आपका मित्र उस परिवार से संबंधित हो जिसमें बड़े बड़े राजनेता उत्पन्न हुए हैं, बिल्कुल गलत, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति हों, ये भी गलत है। जिसमें साहित्य एवं कला के बड़े बड़े पुजारी हुए हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साहित्य और कला के बड़े बड़े पुजारी हुए हों, ऐसे लोगों के परिवार से आप संबंध रखना चाहेंगे। ठीक है, जिसमें महान सामाजिक कार्यकर्ता उत्पन्न है, ये भी तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से गलत को आप पहचानिए, सही अपने आप क्लियर कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास देखिए, आपके पास आपके मित्र का पत्र आता है जिसमें उन्होंने आपसे कुछ अपेक्षा की है कि आप उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे और अपने प्रयासों के फल की सूचना यथा समय देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्योंकि देख लीजिए बी वाला क्या कर रहा है, आप उसके पत्र को एक और रख देंगे, गलत। आप असमर्थता व्यक्त करते हुए उस पत्र को लिख देंगे, नहीं भाई। आप उसको इस आशय का व्याख्यान देंगे कि किसी से इस प्रकार से काम की आशा की आप क्यों करते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, जो सही आंसर होगा अपने आप सही आ जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ही आप गलत को कट करेंगे तो सही वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यथा सभा सोसाइटियों में आप जाते हैं क्योंकि ऐसा करना आप आवश्यक समझते हैं, व्यर्थ समझते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। व्यवसाय बढ़ाने के लिए उपयोगी समझते हैं, मानसिक विकास और सामाजिकता में सहायक समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बाकी सारे गलत होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बेईमानी व धोखाधड़ी को आप बुरा समझते हैं और बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, 12 वाले का बताइए। पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है, बुरा समझते हैं और बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए बाकी सारे गलत लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। बुरा समझते हैं परंतु अवसर मिल जाने पर करने में संकोच नहीं करेंगे, करते हुए डरते हैं, जीवन में सुखी रहने के लिए अथवा भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक समझते हैं, नहीं। पहला ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला। आपकी राय में खुशामद करना, अगर खुशामद करना दूसरे की बड़ाई करना क्या है, सर्वथा त्याज्य है। ठीक है, गलत है। एक कला है, यह हर एक के बस की बात नहीं है, सही बात है। आपकी राय में खुशामद करना एक कला है, यह सबके बस की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आप रात्रि में अपने टीवी पर रोचक कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको ऐसे समय में किसी का भी दखल अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके कुछ रिश्तेदार मिलने आ जाते हैं, तो आप टीवी बंद कर देंगे, स्वागत करेंगे,
बिल्कुल गलत है। टीवी की आवाज कम करेंगे और रिश्तेदारों से बात करेंगे और उन्हें भी कार्यक्रम देखने को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। आप रिश्तेदारों पर अधिक ध्यान नहीं, बिल्कुल गलत है। आप अनिच्छा से उनसे मिलेंगे, अनिच्छा से क्यों मिलेंगे भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यह ज्ञात होने पर कि आपका साथी मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है, तो आप क्या करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे और कोई ध्यान नहीं देंगे, गलत। उसे मादक पदार्थों के कुपरिणामों को बताकर सचेत करेंगे, ये थोड़ा सही लग रहा है, फिर भी आगे देख लीजिए। आपके उसके परिवार वालों को बताएंगे, गलत है। उसे उपयुक्त चिकित्सक के पास ले जाकर चिकित्सा कराएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि परिणाम बताने से उसका कुछ नहीं होगा जब तक आप उसका इलाज नहीं करवाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सटीक आंसर, सबसे सटीक आंसर लगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो शिक्षा और समाज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पूरा पूरा पसंद आया होगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैंने पूरा मैथ कवर किया हुआ है, पूरी रीजनिंग कवर की हुई है। ठीक है, और पूरा साइंस कवर किया हुआ है। अब बाकी जो ये छोटी मोटी कुछ इस तरह के चीज़ें हैं उसको मैं कवर करता रहूँगा और आपको लगातार रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। तो मेरे टेलीग्राम और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके, थैंक्स फॉर